एमएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा वो थेल्स प्रमेय से संबंधित होगा। थेल्स के प्रमेय में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अन्य दो भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यहां ABC एक त्रिभुज है जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE BC के समांतर है। त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, DE BC की समांतर है, जिसमें DE AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। AC को E बिंदु पर काटता है तो दिखाना है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध AD बट्टे DB, ये AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टे EC, यानी AD बट्टे DB का जो अनुपात हो वही होगा AE बट्टे EC का। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। अब इसे प्रूफ करने के लिए इस त्रिभुज में कुछ रचना करते हैं। कुछ रचना क्या करते हैं? रचना में करते हैं क्या? तो D से DM लंब AC, D से डाला है DM लंब AC और E से EN लंब AB पर डाला है। EN लंब AB, लंब मतलब यहां 90 डिग्री का कोण, और DM लंब AC। रचना में क्या किया है? EN लंब AB और DM लंब AC, और इतना ही नहीं, और क्या किए हैं? B को E से मिला दिया, यानी B को मिला दिया है और फिर C और D को मिला दिया है। अब देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ में तो पहले हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लंब EN लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहां त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 1/2 गुने AD आधार, तो 1/2 गुना AD, और लंब ऊंचाई EN, तो 1/2 गुने AD गुना EN। इसी प्रकार से त्रिभुज हम निकालते हैं इसको BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसके लिए भी ऊंचाई EN, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इसका BD है, इसलिए इसका हो जाएगा क्षेत्रफल BD का क्षेत्रफल 1/2 गुना BD गुना EN, 1/2 गुने BD गुना EN। अब अनुपात, किसका अनुपात? तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर वही जो ऊपर लिखा हुआ था 1/2 गुने AD गुना EN बट्टा 1/2 गुना BD गुना EN। यहां देखिए EN से EN कटा, 1/2 से 1/2 कटा, बच गया इधर AD और बट्टा में BD, AD बट्टे BD। इसको समीकरण 1 कर लिया, इसे समीकरण 1 कर लिया। फिर पुनः अब देखते हैं इधर से, अब हम DM लंब के लेकर के त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार AE, तो 1/2 गुना AE गुना ऊंचाई DM, तो 1/2 गुने AE गुना DM। त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसके लिए भी ऊंचाई DM है, आधार इसका होगा EC, तो 1/2 गुना EC गुना DM। फिर दोनों का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर हो गया 1/2 गुना AE गुना DM बटे 1/2 गुने EC गुना DM। यहां DM से DM कटा
और 1/2 से 1/2 कटा, हमारा इधर बच गया AE/EC, यानी क्या निकल गया AE/EC से समीकरण 2 कर लिए। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE और समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है। समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है। ये पहले से जान चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इसे हम समीकरण 3 ले लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि AD/BD बराबर AE/EC। यही हमें प्रूव करना था। AD/BD बराबर AE/EC प्रूफ। अब इस प्रमेय से संबंधित, इस थेल्स प्रमेय से संबंधित एक एप्लीकेशन को हम देखते हैं, जिसमें कहा है कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरे भुजा के समांतर, दूसरा भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी को समद्विभाग करती है। यहां दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें D बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। ये D AB का मध्य बिंदु है और रेखा DE तीसरी भुजा BC के समांतर है। रेखा DE BC के समांतर है, BC के समांतर खींची गई है। तो हमें दिखाना होगा कि AC को समद्विभाग करता है, अर्थात AE/EC। इसके लिए हम थोड़ा सा मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं कि DE/AC से बिंदु E पर मिलती है, DE/AC से बिंदु E पर मिलती है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि इसे प्रूफ कैसे करते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यहाँ DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। तो थेल्स के प्रमेय से AD/DB बराबर AE/EC। थेल्स प्रमेय में है AD/DB बराबर AE/EC। किंतु क्या है कि DAB का मध्य बिंदु है, D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा AD बराबर DB। चूंकि DAB का मध्य बिंदु है इसलिए AD बराबर DB। अब क्या कर लेते हैं हम, AD के बट्टा में इस DB को ले आते हैं तो इधर हमारा 1 बच गया, अर्थात क्या हुआ AD/DB बराबर 1। यहां समीकरण से पहले हमारा जो आया था AD/DB बराबर AE/EC, इसको हम समीकरण 1 कर लिए थे। समीकरण 1 ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं क्या कि AE/EC बराबर 1, अर्थात ऐसे गुना क्रॉस गुना AE बराबर EC। इसका मतलब है कि EAB का मध्य बिंदु है, अर्थात EAC को समद्विभाग करता है। यही हमें प्रूव करना था।